पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? यानी कौन संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे पंडित रविशंकर? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सितार बजाते थे। और सितार क्या है? तत्ववाद है, तत्ववाद है सितार। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत की किस शैली के प्रसिद्ध गायक थे? पंडित जसराज, तो पंडित जसराज जो है किस शैली के थे? तो कव्वाली के नहीं थे, ध्रुपद के नहीं थे, ठुमरी के नहीं थे, तो क्या थे? हिंदुस्तानी संगीत के थे, हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत के थे। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि पंडित जसराज हिंदुस्तानी शैली के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। कौन? पंडित जसराज। और कहाँ के थे? तो मेवाती घराना के थे, घराना के थे। कौन? पंडित जसराज। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है। हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप क्या है? तो सबसे पुराना रूप तो गजल होगा नहीं, कव्वाली भी नहीं होगा, क्या होगा? ध्रुपद होगा, ध्रुपद। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पहले संगीतकार कौन थे? तो पहले संगीतकार जो थे वो पंडित जसराज जी तो थे नहीं, तो क्या थे? M.A. सुब्बुलक्ष्मी, M.A. सुब्बुलक्ष्मी, M.S. सुब्बुलक्ष्मी क्या थी? भारत रत्न के पहले संगीत कलाकार थे। अगला प्रश्न है कि पंजाबी लोक गायक गुरमीत बाबा का उपनाम क्या था? पंजाबी लोक गायक जो गुरमीत बाबा थे उनका उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम जो था वो भारत कोकिला तो था नहीं, हिंदुस्तानी कोयल था नहीं, तो उनका उपनाम था लंबी हेक मलिका। लंबी हेक मलिका उनका उपनाम था, बाकी गायक कुड़ी नाम नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जो संगीत, नृत्य और कविता सहित सभी प्रकार की कलाओं से संबंधित है? तो सभी प्रकार की कलाओं से जो संबंधित है वो ऋग्वेद है नहीं, क्योंकि मंत्र का उच्चारण हुआ यज्ञ में जो होता। उसके बाद आयुर्वेद है, तो क्या होगा? सामवेद होगा। क्या होगा? सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। अगला प्रश्न है, अब इसी में देखेंगे कि गंधर्व वेद संगीत और नृत्य से संबंधित है। सामवेद तो संगीत से है ही,
गंधर्व वेद जो है संगीत और नृत्य से संबंधित है और सामवेद का एक उपवेद है। अब प्रश्न आ जाएगा कि सामवेद के उपवेद क्या है? तो उपवेद क्या है? गंधर्व, गंधर्व संगीत, गंधर्व संगीत। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रचार और प्रसार के लिए एक संस्था है। इसका मुख्य संगीत विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्य जो संगीत विद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा नवी मुंबई। क्या होगा? नवी मुंबई। अब इसके बारे में जानेंगे। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल के प्रशासनिक कार्यालय मिराज महाराष्ट्र में है। कह देगा कि अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल कहाँ है? तो प्रशासनिक कार्यालय मिराज में, जो मिराज कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका मुख्य संगीत विद्यालय वाशी नवी मुंबई में है। संस्था स्वर संगीत, वाद्य संगीत में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करती है, जिसमें सितार जैसे मधुर वाद्य यंत्रों के साथ साथ तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों भी शामिल हैं। यह संस्था ओडिसी, भरतनाट्यम और कथक जैसी विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। यहाँ एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है किसका? भरतनाट्यम और कथक का। इसमें यह संस्था उड़ीसी में है और यह भरतनाट्यम और कथक जैसे विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के रूपों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गंधर्व महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? – 1901 में तो हुई नहीं थी। ये कहाँ हुई थी? ये लाहौर में हुआ था। 1924 में नहीं, 1931 में नहीं। कब हुई थी? 1939 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना। अब इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और गायक विनय चंद्र मौदगल्य ने 1939 में दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। किसने की? तो विनय चंद्र मौदगल्य ने की। यह विद्यालय अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करता है। यहां पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो पंडित रविशंकर नहीं थे। कौन थे? तो M.A. सुब्बुलक्ष्मी। लता दीदी भी नहीं थी, भीमसेन जोशी भी नहीं थे। अगला प्रश्न है, इसी में इसके बारे में हम जानेंगे कि कर्नाटक गायिका
M.A. सुब्बुलक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय थी। उन्होंने 1966 में वहां प्रदर्शन किया। अब प्रश्न आ जाएगा कि अफ्रीका महासभा में प्रस्तुति करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? तो M.A. सुब्बुलक्ष्मी। कब की? तो 1966 में वहां जाके प्रदर्शन की थी। अगला प्रश्न है कि मालकोस, जिसे राग मालकोस के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने रागों में से हिंदुस्तानी किंवदंती के अनुसार यह किसके द्वारा बनाया गया या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा, देवी पार्वती। भगवान शिव नहीं होगा, भगवान कृष्ण नहीं होगा और भगवान विष्णु भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब इनके बारे में हम जानेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इस राग की रचना पार्वती देवी ने भगवान शिव को शांत करने के लिए की थी। ये हिंदू को मान्यता, हिंदी के अनुसार माना गया है। जब वह सती के बलिदान के क्रोध में तांडव के बाद शांत होने से इनकार कर दिया था। राग मालकोस भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने रागों में से एक है। कर्नाटक संगीत में राग मालकोस के समकक्ष रागों को हिंडोलम कहा जाता है। अब ये आपको प्रश्न पूछ सकता है कि राग मालकोस को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? मालकोस। मालकोस को हिंडोल कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है कि महती लवंगी गणपति कर्नाटक संगीत के राग किसके द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा एम बालमुरली कृष्णम। एम बालमुरली कृष्णम। इसका उत्तर होगा। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगीत ने अमृतवर्षिणी राग की रचना की, जिसके गायन से वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अमृतवर्षिणी राग का गायन जो है जिससे वर्षा होती थी उसकी रचना किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमृतवर्षिणी का। तो इसका सही उत्तर होगा ए। किसने किया? ए मुथुस्वामी दक्षिणतर। मुथुस्वामी दक्षिणतर ए होगा। रविशंकर नहीं होगा, स्वामी रामास्वामी नहीं होगा, श्यामा शास्त्री नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा इसी में और है कि अमृतवर्षिणी कर्नाटक संगीत का एक राग है।
अमृत वर्षिणी पूछ देगा कि क्या है, तो कर्नाटक संगीत के एक राग है। ये प्रश्न आ सकता है। इसी में है कि जो 29वीं सदी की शुरुआत में मुथुस्वामी दक्षिणतार द्वारा बनाया गया है, अमृत वर्षिणी। ऐसा मान्यता है कि अमृत वर्षिणी से बारिश होती है और कर्नाटक संगीतकार मुथुस्वामी दक्षिणी ने अपनी रचना आनंद मृत कृष्णी अमृत वर्षिणी इस राग में गाकर भारत के तमिलनाडु के शहर एटायमपुरम में बारिश कराई थी। मुथुस्वामी दक्षिणतार एक दक्षिण भारतीय कवि, गायक और वीणा वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतकार थे, जिन्हें कर्नाटक संगीत की संगीतमय त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है। मुथुस्वामी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कर्नाटक संगीतकार को गुरु गुहा के नाम से जाना जाता है? गुरु गुहा। तो इसका सही उत्तर होगा मुथुस्वामी। सही उत्तर क्या होगा? मुथुस्वामी होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ए में सुब्बुलक्ष्मी जो है, शुभा लक्ष्मी, ये अमेरिका में जाकर प्रस्तुत करने वाली पहली महिला थी। कौन? ये। अगला प्रश्न है, इसी में इसका उत्तर है कि दक्षिण भारतीय कवि, गायक और वीणा वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतकार मुथुस्वामी दीक्षित को गुरु गुहा के नाम से जाना जाता था, जो उनकी मुद्रा भी थी और उनके प्रत्येक गीत में पाई जा सकती है। मुथुस्वामी दीक्षित को ही गुरु गुहा कहा जाता था। इनके गाने से बारिश होने लगती थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राग संगीत सम्राट तानसेन द्वारा नहीं बनाया गया था? कौन वैसा राग है जो संगीत सम्राट तानसेन द्वारा नहीं बनाया गया राग है? वो राग है भीमसेन। वो राग कौन है? तो भीमसेन है। ये नहीं है मियाँ मल्हार, भी नहीं है मेघ मल्हार। ये सब कौन बनाया है? ये सब तानसेन बनाया है। तानसेन द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इसी में इसका उत्तर है कि संगीतकार महेश महादेव ने कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में इस राग की रचना की, भीमसेन को, और इसका नाम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी भीम मियाँ तानसेन के नाम पर रखा गया। भीमसेन जोशी कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी तो एक गायक थे। अगला प्रश्न है, इसी में और कुछ बता रहा है कि उन्होंने 2 हिंदुस्तानी बंदिशें की रचना करके इस राग को भारतीय शास्त्रीय संगीत से परिचय कराया। कौन? भीमसेन जोशी। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खां किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खां के बारे में। तो अमजद अली खां जो बजाते थे वो सरोद बजाते थे, सितार नहीं बजाते थे, सारंगी नहीं बजाते थे, हारमोनियम नहीं बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना त्योहार है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना त्योहार कौन है? तो सबसे पुराना त्योहार जो है वो कौन है? तो ये है हर्बल्ब संगीत सम्मेलन। हर्बल्ब संगीत सम्मेलन। बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर यह है हर्बल्ब संगीत सम्मेलन। अब इनके बारे में जानेंगे हम कि हर्बल्ब संगीत सम्मेलन दुनिया में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना त्योहार है। यह हर साल संगीत के पवित्र स्थान बाबा हर्बल्ब की समाधि पर मनाया जाता है। बाबा हर्बल्ब एक संत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक थे। उन्होंने मुख्य रूप से भक्ति गीत गाए। उन्होंने राग दर्पण के अनुवाद किया, संगीत दर्पण भी लिखा। कौन? हर्बल्ब। पहला सम्मेलन 1875 में कहाँ हुआ? तो जालंधर में। कहाँ हुआ? जालंधर में सिद्धद पीठ श्री देवी तालाब में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि माई म्यूजिक माई लाइफ और राग के माला निम्नलिखित में से किस संगीतकार की 2 आत्मकथाएं हैं? किस संगीतकार के 2 आत्मकथाएं हैं? तो पंडित रविशंकर। लता दीदी का नहीं है, एम एस शुभा लक्ष्मी का नहीं है, पंडित रविशंकर का है। अब इनके बारे में जानेंगे। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर की पहली आत्मकथा है जो 1968 में प्रकाशित हुई थी। रागमाला रविशंकर की पहली आत्मकथा है जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। माई लाइफ माई म्यूजिक माई लाइफ जो रविशंकर की पहली आत्मकथा है वो कब प्रकाशित हुई? ये प्रश्न आ सकता है। तो 1968 में। रागमाला कब हुआ? तो 1957 में। ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि डोवरलेन संगीत सम्मेलन एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। इंदौर नहीं होगा, ग्वालियर नहीं होगा, बनारस नहीं होगा। सही उत्तर इसका है कोलकाता। अगला प्रश्न है, इसी में उसका उत्तर है, समझते हैं कि डोवरलेन संगीत सम्मेलन एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है जो जनवरी के महीने में दक्षिण कोलकाता के एक आउटडोर सभागार नजरुल मंच में आयोजित किया जाता है। यानी डोवरलेन जो संगीत सम्मेलन है ये वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है जो जनवरी महीने में होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि किस महीने में होता है? तो जनवरी माह में। डोवरलेन संगीत सम्मेलन 1952 से आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। 1952 से ये शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि लोकगीत हरदुल्ला की मनौती का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो मालवा होगा नहीं, डिंडोरी नहीं होगा, उज्जैन नहीं होगा, क्या होगा?
तो बुंदेलखंड। क्या होगा? बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से संगीत को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर शहनाई आमंत्रित किया था बजा के? कौन? तो इसका उत्तर होगा, लाल किला पर शहनाई कौन बजाए थे? तो लाल किला पर जो शहनाई बजाए थे वो कौन थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। कौन थे लाल किला पर शहनाई बजाने वाला? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन थे? इसका उत्तर यही होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने शहनाई को लोकप्रिय का श्रेय दिया जाता है। भारतीय शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द्वारा प्राप्त पुरस्कार। लाल किला पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ये पहले बार शहनाई बजाए थे। इनका पुरस्कार कौन कब मिला इसको हम जानते हैं कि भारत रत्न इनको कब मिला? तो 2001 में। पद्म विभूषण कब मिला? 1980 में। पद्म भूषण कब मिला? 1968 में। पद्मश्री कब मिला? 1961 में। आगे है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1956 में। केरल सरकार द्वारा स्वाति संगीत पुरस्कार 1998 में मिला। ईरान गणराज्य से ताहर मैसिक मिला 1992 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार मिला 1968 में। इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला था। किनको? बिस्मिल्लाह खां जी को मिला था। आगे है प्रश्न कि ठुमरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ठुमरी तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश का है। ये तीनों का नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की ही ठुमरी है। अगला प्रश्न है कि रसिया गीत लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? रसिया, तो रसिया भी उत्तर प्रदेश का होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा।